हेलो गाइस, वेलकम टू बेकार चैनल द एग्जाम से। तो गाइस हम लोग परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। इलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें कुछ लोग चुनाव जीत जाते हैं, कुछ लोग हार जाते हैं, कुछ इनवैलिड जो वोट्स होते हैं वो जाते हैं, या कुछ लोगों ने वोट डाला नहीं होता। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए उस टाइप के हम लोग प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन को करने वाले हैं। सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, इन सब में आए हुए क्वेश्चन हैं जो वोटिंग से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से इनको करना होता है। सबसे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्या होता है, फिर आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लेते हैं कहीं भी आप मान लेते हैं 100% वोट होंगे, ठीक है ना। आप मान लेते हैं आप जहाँ भी रहते हैं, गांव में रहते हैं या किसी नगर पालिका जहाँ भी आप रहते हैं, सिटी में या कहीं भी, तो वहाँ मान लीजिए आप गांव से लेकर चलते हैं, गांव में छोटी जगह पे। तो आप मान लो जहाँ गांव में रहते हैं या सिटी में रहते हैं, तो वहाँ 100% वोट होंगे, कुछ वोट होंगे वही 100% होंगे। तो क्या हुआ कि बहुत सारे जब आप देखते होंगे, जब चुनाव होता है, वोटिंग होती है, तो बहुत सारे लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। कहते हैं कि क्यों जाना, क्या फ़ायदा मेरा वोट डालने से। तो ऐसे लोग नहीं जाते। मान लेते हैं यहाँ से ज़्यादातर लोग, मान लो 40% वोट डालने ही नहीं गए लोग। उन्होंने बोल दिया कि मैं जाऊँगा ही नहीं वोट डालने। तो उन्होंने बोल दिया वोट डालने ही मैं नहीं जाऊँगा। तो अब बचे कितने लोग, फिर डालने कितने लोग गए? 60%। क्योंकि 100 में से अगर 40 घटा देंगे तो 60% वोट लोग डालने गए वोट। तो मतलब इतने लोग तो डालने नहीं गए, क्या बोल के कि क्या फ़ायदा डाल के, सब ऐसे ही जैसे है। तो 60% लोग डालने गए। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, 60% तक ही वोटिंग होती है अपने यहाँ। तो इतने लोग डालने गए, हुआ क्या, इतने लोग डाल तो आए वोट। अब तो मान लो ईवीएम आ गई है। पहले जो पोस्टल बैलेट होते थे तो उसमें क्या होता था कि जहाँ उसमें मोहर लगानी पड़ती थी ऐसे करके, तो वो कुछ लोग, जिन लोगों को जानकारी नहीं होती थी, तो क्या करते थे, गलत जगह पे मोहर लगा देते थे। वो स्टाम्प जो तरीके का होता था उसको लगा देते थे। इस वजह से वोटिंग थी वो इनवैलिड घोषित कर दी जाती थी। वोट डालने तो गए ये लोग, लेकिन इनके वोट मान्य नहीं होते थे, काउंट नहीं किए जाते थे जीतने या हारने में, दोनों तरफ से किसी के लिए भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत जगह पे स्टाम्प लगा दिया होता है, इसलिए काउंट नहीं किया जाता। तो मान लेते हैं ऐसे लोग जो वोट डालने गए, अब डाल देखो 40% लोग डालने ही नहीं गए थे, 60% डालने गए थे, ठीक है ना। या 60 लोग मान लो आप, 60 लोग मान नहीं, लोग नहीं, अभी मानो 60% ही मान लेते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। पर 60% वोट डालने गए, उसमें से कुछ लोगों का इनवैलिड हो गया क्योंकि उन्होंने गलत जगह पर मोहर लगा दी, इस वजह से। तो हुआ क्या, इसमें से जो डालने गए उसमें से 10% लोगों का इनवैलिड हो गया, इनका काउंट ही नहीं किया गया। तो समझ सकते हैं, इन लोगों का काउंट नहीं किया गया। जब काउंट नहीं किया गया 10%, इसमें से 10%, ना किसमें से, जो डालने गए उसमें से काउंट नहीं होगा ना। जो डालने नहीं गए उनका कैसे इनवैलिड घोषित कर दोगे, वो तो डालने नहीं गए, वहाँ बात खत्म हो गई। जो डालने गए उन्हीं में से तो हम लोग बोलेंगे ना, इन्होंने वोट अपनी जो स्टाम्प है वो गलत जगह पे लगा दिए। तो इन्होंने 10% ने गलत जगह पे स्टाम्प लगा दिया, इसलिए उनका वोट कैंसिल हो गया। अब इसमें से जब 10% निकल जाएगा तो बचेगा कितना, इसका 10% निकाल लेते हैं। 60 × 10/100 करेंगे तो ये कट जाएगा। तो इसका 10% कितना होगा, 6। मतलब 6 लोग, जो 60 लोग डालने गए थे, 6 उसमें से 6 का वोट इनवैलिड हो गया। अगर 6 का इनवैलिड हो गया तो थे कितने टोटल, 60। जब 6 का इनवैलिड हो गया तो कितने लोगों का वोट काउंट होगा कि दो कैंडिडेट के हारने और जीतने के लिए। इसमें 6 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 54%। तो 54% का वोट काउंट होगा उन किसी भी दो कैंडिडेट जो लड़ रहे होंगे, 2 या 3 जो भी लड़ेंगे, हम यहाँ दो को लेके चलते हैं। तो 2 लोग जो चुनाव को जीतेंगे या हारेंगे, उनके लिए कितने परसेंट वोटों में से काउंटिंग होगी कि आपके जीत गए या हार गए, 54% से या 54% से। क्यों? फिर मैं आपको एक बार रिपीट करके बता देता हूँ। मैंने इसलिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम नहीं होता ना, बहुत सारे लोग मालूम होगा लेकिन नहीं मालूम है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। आपके यहाँ इतने टोटल वोट थे, आप देखते भी होंगे अपने यहाँ, आप भी कभी कभी नहीं गए होंगे डालने, अगर हो गए एलिजिबल तो 40% लोगों ने क्या किया, वो डालने नहीं गए, सोते रहे, कुछ भी करते रहे, कुछ काम था चले गए, नहीं डालने गए। बचे हुए कितने थे, 60% डालने। जो डालने गए उनमें से भी क्या हुआ, कुछ लोगों को जानकारी नहीं थी, पहली बार वोट डालने गए थे, जो 18 ईयर के हुए थे उनको पहली बार वोट डालने गए, तो उनको मालूम नहीं था कहाँ पे स्टाम्प लगानी है। क्योंकि अब गांव में जो चुनाव होते प्रधानी के या मुखिया के, उसमें अब स्टाम्प से होता, बाकी तो एमएलए का एमपी का तो नहीं होता। तो क्या हुआ, तो उसमें उन्होंने गलत जगह पर लगा दिया, तो वो क्या होगा, वोट इनवैलिड हो गया, उनका वोट काउंट ही नहीं हुआ। तो जब इसमें से 10% निकाल देंगे 60% में, तो बचेगा कितना, 54%। मतलब जो इतने लोग हैं इन्हीं में से काउंट होगा कि वो जीतेगा, जीतने वाले को कितने मिलते हैं, हारने वाले को कितने मिलते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ से काउंट होगा। तो आपको इतना ही पता होना चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन में आपको समझ में आया किस तरीके से होगा। मतलब यही कन्फ्यूजन होती है आपको कि वो डालने नहीं गए या इनवैलिड हो गए, या कास्ट नहीं किया, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो कास्टिंग नहीं किया, मतलब डालने नहीं गए,
या डाले तो इनवैलिड हो गए, इस तरीके से होते हैं। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा किस तरीके से करते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन को देख लेते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं उनको अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ पढ़ लेते हैं। आपको हिंदी में जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उसमें रीड कर सकते हैं, मैं इंग्लिश में रीड करके आपको हिंदी में समझा दूंगा किस तरीके से रीड करते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बोला इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन ऑफ द कैंडिडेट्स स्क्वायर 35% ऑफ द टोटल वोट कास्ट। तो यहाँ पे जो कास्ट का मतलब है कितने वोट डाले गए उसका 35%, अभी समझाएंगे आपको, पूरा रीड कर लेते हैं पहले। एंड वॉज डिफीटेड बाई द अदर कैंडिडेट 1296 वोट्स, इफ देयर वर नो वैलिड इनवैलिड वोट्स देन द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड वाज। चलो हिंदी में भी एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ। बोला गया दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में उम्मीदवारों में से एक ने 35% मत हासिल किए और दूसरे ने 1296 मतों से हार गया। तो मान लेते हैं अभी यहाँ पे 100% वोट होंगे, जो भी होंगे 100% वोट होंगे ना। अब इसमें एक लाइन नीचे बोली गई है कि वो 1296 मतों से हार गया यदि एक भी वोट अवैध नहीं है और डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए। तो जो वोट डाले गए हैं उनमें से कोई अवैध नहीं, मतलब 100% डाले गए वोट और उसमें से कोई भी अवैध नहीं है, सारे एकदम सही लोग थे वहाँ, सब डालने गए थे वोट, किसी ने मिस नहीं किया। इस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया। तो देख लेते हैं, जब 100% में 35% एक को मिल गए, एक कैंडिडेट को, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिलेंगे? 35% इसको मिल गए तो 100 में से 35 माइनस करते हैं कितना आ जाएगा? 65%। मतलब अगर एक कैंडिडेट को 35% मिल गए तो दूसरे कैंडिडेट कितने मिलेंगे? 65% वोट। अब ये होगा, अब इसके आपको समझ तो आ रहा होगा कि कौन विन करेगा, कौन जीतेगा चुनाव को। सेकंड पर्सन जो है वो जीतेगा, एक ही है इसमें जीतेगा कौन, आपको समझ में आ जाएगा ना। एक को 35 मिले, एक 65 मिले तो यही जीतेगा। ठीक है, इसमें बोला क्या गया? बोला गया 35% मत हासिल किए और दूसरे उम्मीदवार से 1296 मतों से हार गया। मतलब इनके बीच में डिफरेंस कितना? अच्छा, जो जीतेगा हारेगा वो किससे जीतेगा? जो इस वाले से इसने ज़्यादा परसेंटेज लिए होंगे, जितने ज़्यादा वोट लिए होंगे उन्हीं से तो हारेगा या जीतेगा। तो इसने इससे कितने ज़्यादा ले लिए, अगर इसको माइनस इसमें करें कितना आएगा? यहाँ पे 30 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करें 5 में से आएगा 0, 6 में 3 का 3, तो इतने परसेंट इसने इससे ज़्यादा लिए। मतलब ये 1 है कोई, ये 2 है, 2 ने 1 से कितने ज़्यादा लिए? 30%। और उसमें बोला गया कि वो जो 1 वाला था 35% उसने वोट लिए और वो 1296 वोटों से हार गया, लेकिन परसेंटेज में कितना हारा? 30%। तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30% ज़्यादा है और वोट कितने ज़्यादा है? 1296, तो ये कितने हो जाएंगे? इसके बराबर हो जाएगा ये। इसको कट कर लेते हैं। पूछा क्या आपको, देख लेते हैं। बोला कि डाले गए कुल मतों का 30% ही होगा ना, ठीक। तो डाले गए कुल मत बताइए, तो 30% इतना, 100% निकाला। तो 100% कैसे निकालते हैं? 1296 इंटू 100/30, ठीक। इसको काट देते हैं, कितना होगा? 3 × 12, 3 × 9, 3 दूनी 6। अब यहाँ कितना बचा? ये 432 हो गया, ये 10 है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 432 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा? 4320। इतने वोट्स टोटल थे, मतलब जो गांव में जहाँ भी चुनाव होने था वहाँ पे टोटल वोट थे कितने? इतने थे, और सभी लोग वोट डालने गए हुए थे। उसमें हुआ क्या, तो मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन कैसे हुआ। मतलब जहाँ वहाँ जिस जगह पे ये चुनाव था वहाँ पे सभी लोग वोट डालने गए, क्योंकि ज़्यादातर प्रधानी के चुनाव में ऐसा होता है, जो मुखिया का चुनाव होता है गांव में, उसमें लोग जबरदस्ती वोट डलवा ही लेते हैं, ले जा कर डलवा लेते हैं, आपने अगर देखा होगा तो उसमें सारे वोट पड़ गए। तो 35% एक पर्सन को मिले, तो दूसरे को ऑब्वियस है बचे हुए वोट मिलेंगे कितने? 65% 100 में से। तो बोला गया कि उसके 35% इसको अंक मिले, लेकिन वो फिर भी हार गया कितने वोटों से? 1296 वोटों से। क्यों? क्योंकि इसको इससे परसेंटेज कितने ज़्यादा मिल गए थे? 30%, और वोट कितने ज़्यादा मिल गए थे? 1296। तो इसी वजह से ये 30% की वैल्यू कितनी है? 1296। तो 100% निकालेंगे तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 4320 वोट्स। मतलब उस गाँव में कितने वोट्स टोटल थे? 4320। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया, क्योंकि मैंने इसीलिए इससे पहले आपको वो वाली प्रोसेस बता दी थी कि कौन से इनवैलिड होते हैं। अभी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने सोचा पहला क्वेश्चन है तो आपको इस तरीके से कहा था। इसके बाद आपकी ज़रूरत पड़ेगी जो मैंने अभी पीछे बताया था, वैलिड इनवैलिड कुछ वोटर उसकी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स रवि गेट 65% ऑफ द टोटल वोट्स, इफ टोटल वोट्स वर 6000, व्हाट इज द
number of valid votes that the other candidate Sushil gets. If 25% of the total votes were invalid. तो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, हिंदी में पढ़ के एक बार बता देता हूँ। बोला है 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में रवि को कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त हुए। मतलब जो वैध मत थे जो डाले गए थे उसमें से जो वैध थे, जो वैलिड वोट थे, उनमें से 65% किसको मिल गए? रवि को। ये तो मतों की कुल संख्या 6000 है, मतलब 6000 किसकी मतों की संख्या टोटल है ये जो। और 25% मत अवैध थे, इसमें से जो 25% वोट है वो अवैध है। तो 25% अगर इसमें अवैध हैं या इनवैलिड हैं तो वैलिड कितने हो जाएंगे या वैध कितने हो जाएंगे? 75%। क्यों? क्योंकि 100 में से माइनस करेंगे 25, 100 कितना आ जाएगा? 75। तो बोला गया कि अन्य उम्मीदवार सुशील को कितने वैध मत प्राप्त हुए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको वैलिड वोट और इनवैलिड वोट निकालने हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के हुए देखते हैं क्या। इसको निकालने के लिए इसको रेशियो में परिवर्तित कर लेंगे तो आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा निकालने में। 6000 का 25%, 6000 का 75%। तो मैं इसको रेशियो में बदल लेता हूँ। तो 25 एकन 25, 25 त्यों 75। तो इनका रेशियो कितना है? इनवैलिड वोट का और वैलिड वोट का, 1 और 3 का। तो ये 4 बराबर कितना हो जाएगा? 6000। 6000 हो जाएगा ये। तो 1 बराबर कितना निकलेगा? तो इसको कट कर लेते हैं। 4 एकन 4, 2 बचेगा 0, 4 पंचे 20, 2 0 बचे। तो 1 बराबर कितना आ गया? 1500। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 का, 1 में 1500 का, तो यहाँ भी 1500 आ जाएगा। मतलब जो इनवैलिड वोट हैं वो कितने हो गए? 1500। अब यहाँ 1500 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4500। तो वैलिड वोट कितने हो गए? 4500। तो अब जो हार और जीत होती है किसमें सोची है? वैलिड वोट में। यहाँ बोला भी है उसको वैलिड वोट का 65% मिले, तो यहाँ वैलिड वोट में लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ से आपको उनका जो चुनाव शुरू होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो बोला कि इसमें से 65% जो वोट हैं वो रवि को मिले, और जो रिमेनिंग बचेंगे 65% के अलावा 35% वो अदर को मिलेंगे। उसका नाम क्या है वो भी देख लेते हैं, उनका नाम लिख लेते हैं। इनका नाम है रवि और इनका नाम है सुशील। इनको इतने वोट मिले, इनको इतने मिले। तो इनका भी यहाँ रेशियो बना लेंगे। क्यों? निकालने के लिए, क्योंकि वैसे निकालेंगे तब भी निकल आएगा, थोड़ा टाइम आपको लग सकता है इसलिए। तो यहाँ से 5 एकन 5, 5 त्यों 15, 5 7 35। मतलब रवि को 13 वोट मिले रेशियो में, या 13 यूनिट मान लेते हैं, और सुशील को 7 वोट मिले। तो बोला गया, पूछा ये है कि अन्य उम्मीदवार सुशील को कितने वैध मत मिले। वैध मत यही है, उसमें से उसको 7 वोट मिले। तो 20 बराबर कितना हो जाएगा? 4500। क्यों? 13 और 7 टोटल वोट हो गए इन दोनों को मिला के। सुशील को जो मिले होंगे, सुशील को रवि को जो मिला है वही तो बनेंगे टोटल वोट, वैलिड वोट। तो 20 बराबर इतना हो गया। तो 1 बराबर कितना होगा? काट देते हैं, 0 0 कट गया। तो ये कितना कट जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 225। मुझको निकालना क्या है? 7 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ लिख लेता हूँ। तो 7 की वैल्यू निकाले तो 1 बराबर 225 है। तो 7 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 225। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 7 × 35, करी 3 या हासिल 3, 7 दूनी 14 3, 17 के साथ हासिल 1, 7 दूनी 14 1, 15। तो कितनी आ गई? 1575 वोट किसको मिले? सुशील को। तो आप इसमें देख सकते हैं आपको कैसे निकाला था, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आंसर तो इसका 1575 आ गया है। जो वोट किसको मिले? सुशील को। वो हार गया था क्योंकि उसको 35% वोट मिले थे। तो मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दिया गया था क्वेश्चन में कि जो टोटल वोट्स हैं वो कितने हैं? 6000 वोट्स। बोला कि 6000 में 25% जो वोट हैं, जो नीचे लाइन में लिखा था 25% वोट इनवैलिड है। तो बचे कितने? 100 में से 25% घटा देंगे कितना बचेगा? 75%। मैंने इनका रेशियो बना लिया 25 एकन 25, 25 त्यों 75। इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल वोट हो जाएंगे। ये वाले जोड़ेंगे, इनके बराबर ही तो है। तो मैंने यही जोड़ लिया, 4 बराबर 60, 6000 हो गया। डिवाइड किया, 1500 आ गया। तो वैलिड वोट्स हमें निकालने थे, तो 1500 का मैंने 3 मल्टीप्लाई करिए, 4500 आ गया। अब जो वैलिड वोट्स है उसमें से रवि को कितने मिले थे? 65%। तो अगर इसको 65 मिल गए तो रिमेनिंग बचे हुए किसको मिलेंगे? सुशील को 35%। इनका भी मैंने रेशियो निकाल लिया। तो इसके बराबर ये हो गया, 20 बराबर 4500, 1 बराबर 2500 आ गया। तो मुझे सुशील के निकालने, सुशील के पास कितने थे? 7। तो 7 का इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 1575। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से ये अटेम्प्ट किया। मैं इसी तरीके का सेम क्वेश्चन एक और करके देखता हूँ आपके लिए, जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी अगर समझ नहीं आया तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, क्या दिया है पढ़ लेते हैं। बोला गया 1 कैंडिडेट रिसीव 60% ऑफ द टोटल वोट्स इन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स। मतलब एक कैंडिडेट है जिसने 60% वोट अपने पाए हैं वैलिड वोट्स के,
अ टोटल ऑफ 20% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, जो टोटल वोट्स थे उसमें 20% इनवैलिड थे। व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट द अदर कैंडिडेट रिसीव इफ टोटल वोट वर 16,250। अगर टोटल वोट 16,250 हैं तो बताइए अदर कैंडिडेट को कितने वोट मिले। देखिए सेम क्वेश्चन है उसी तरीके का, बस वैल्यू चेंज है। आप ट्राई भी कर सकते हैं यहाँ देखने से पहले आगे का, एक अपने आप से ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा, और अगर नहीं आता तो आगे देख लेंगे पूरा किस तरीके से मैंने किया। तो देख लेते हैं, इसमें भी बोला गया कि टोटल वोट्स कितने दिए। चलो हिंदी में भी एक और रीड कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी वाले हैं, तो रीड कर लेते हैं। बोला कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए। कुल जो वैध मत थे उसके 60% प्राप्त हुए, 20% मत अवैध थे। ये मतों की कुल संख्या 16,250 है। मत कितने हैं टोटल? 16,250 ये टोटल वोट्स है। तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या बताइए। ठीक है, टोटल वोट आ गए। अब इसमें क्या, पहले हमको वैध और अवैध निकालने, मतलब इनवैलिड और वैलिड निकालने। तो इसमें बोला गया 20% कैसे इनवैलिड है, तो वैलिड कितने हो जाएंगे? 80%। क्यों? क्योंकि अगर 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? 80। तो ये वाले कौन से इनवैलिड, ये कौन से वैलिड। इनका रेशियो बना लेते हैं। कर ऐसे भी सकते हैं, मैं आपको हर बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको लगे क्यों मैं रेशियो भर रहा हूँ, बदल रहा हूँ, थोड़ा निकालने में आसान रहता है। 20 सेकंड 20, 20 चक 80, तो इनका रेशियो कितना हो गया? 1 और 4 का। तो ये इनवैलिड हो गए, ये वैलिड हो गए, इसी के बराबर तो ये है, तो ये कितना हो जाएगा? दोनों जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 बराबर कितना है? 16,250। तो एक की वैल्यू निकाल लेनी है, इसको कट करेंगे। 5 थियो 15, कितना बचेगा? 1, 5 दूनी 10, कितना बचेगा? 2, 25, कितना आ गया? 1 बराबर 3,250। एक की वैल्यू इतनी आ गई है। तो इनवैलिड वोट कितने हो जाएंगे? इसमें 1 बराबर इतना, तो इनवैलिड वोट कितना हो गए? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में इसका, तो 3250 कितने वोट हो गए? ये इनवैलिड हो गए। अगर आपको वैलिड निकालने तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3250 का 4 में, तो ये कितने आ जाएंगे? यहाँ नीचे निकाल लेते हैं क्योंकि हमें वैलिड वोट की जरूरत पड़ेगी ना, तो उनको नीचे ही लिख लेता हूँ। 4 × 3250, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 0, 5 चक 20, एक और 0 कैरी 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0 हासिल 1, 4 3 12 1 13। जो टोटल वैलिड वोट है वो कितने आ गए? वैलिड वोट कितने आ गए? 13,000। इसी में से हार या जीत जो होगी 13,000 में से होने वाली है। तो आगे क्या दिया हुआ कि जो बोला गया 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% प्राप्त हुए। तो वैध मत कितने हैं? ये इनका 60% इसको प्राप्त हुआ। तो अदर कितना मिलेगा? 40%। क्यों? क्योंकि 100 में से अगर 60 माइनस कर देंगे परसेंट तो कितना आएगा? 40%। तो इनका भी रेशियो बना लेते हैं, इसको कट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब मैं ऊपर लिख लेता हूँ क्योंकि फिर नीचे आपको दिखेगा नहीं, क्वेश्चन को मैनेज करेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये इसको मिले, ये इसको मिले, यही टोटल वोट है, दोनों को मिले जो वोट। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 13,000। निकालना किसका है? अदर कैंडिडेट। अदर कैंडिडेट कितना है? 2, तो 2/5 कर देंगे, तो निकाल लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 6 30, 2 0 बच देंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2600 × 2, 0 0, 6 दूनी 12, 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5। तो अदर कैंडिडेट को कितने वोट मिले? 5200 वोट। अदर कैंडिडेट को कितने वोट मिल गए? 5200। तो आपको ये भी उसी सेम वही तरीके का क्वेश्चन था ये भी। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से वो किया था। आपने जरूर इसको एक बार ट्राई किया होगा, अगर ट्राई नहीं किया तो अभी यहाँ से देखने के बाद आप एक बार जरूर ट्राई करें कि किस तरीके से मैंने किया है। तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। हाँ, आपको लगेगा कि इतना सारा आप लिख के बता रहे हैं, हाँ क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा, आपको समझाना है तो आपको बताने के लिए समझाने के लिए मुझे लिख के सब कुछ बताना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जब आपको आने लगता है तो इनसे बहुत सारी चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं, तो इसलिए आपको समझाने के लिए बहुत कुछ लिखना पड़ता है। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आए होंगे क्वेश्चंस, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। और अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं और भी अभी ये फर्स्ट पार्ट है इसका, और भी बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे होते हैं, वो मैं भी नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा क्वेश्चंस। तो तब तक इनकी प्रैक्टिस करिए इस तरीके के क्वेश्चंस की। तो आई आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद।